हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम डेट पहले से ही हम लोगों को पता है कि 14 मई से होना है, 14, 15, 16 में हो जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्लासेस कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की राजन सीरीज के। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज सारी चीज़ों का जितना भी है उनका आपको रिवीजन करवा दूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन में जितने टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो गोला हो, शंकु हो, ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे और दो दो क्लासेस में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इतना आप लोग कर लेंगे तो एग्जाम में पूरा करके आएंगे। और भी जितनी क्लासेस हुई हैं उनको आप जा करके कवर करिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सारी क्लासेस करवाए गए हैं, ठीक है। और ये मत जाइए कि ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, उस पर मत जाइए आप लोग। सारी बहुत ही ऑथेंटिक चीजें कराई गई हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर करें। और जो आज हम मेंसुरेशन की सारी जितने भी पहले उसको रिवाइज करेंगे जितने फार्मूले हैं, और फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो मेंसुरेशन में हम पहला टॉपिक घन को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग घन के बारे में समझेंगे, जितने इसके फार्मूले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद घना पढ़ेंगे और जो सारी चीजें हैं बेलन पढ़ेंगे, तब इसके साथ जितनी भी सारी चीजें हैं खत्म कर देंगे। तो घन क्या होता है, ठीक है। घन एक ऐसा त्रिविमीय आकृति होता है, ये 3D शेप होता है। त्रिविमीय आकृति मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो पहले हम एक घन बनाएंगे और फिर उसको हम लोग जितने फार्मूले हैं उसका लिखेंगे। तो घन बनाने का आसान तरीका है, पहले आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना लीजिए पहले, ठीक। फिर यहां से आधे से आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, आधे से, ठीक है। फिर ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे मिला लीजिए इसको, और फिर ऐसे यहां से ऐसे मिला दीजिए, फिर यहां से ऐसे मिला दीजिए, फिर यहां से ऐसे मिला दीजिए, और यहां से, ठीक है। ये आपका बन गया घन। क्या बन गया? घन। ये बन गया, ठीक है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। ये लेंथ है एल से, और ये क्या आपकी हो गई, ये जो इधर दिख रहा है ये हाइट हो गया, और ये जो आपका इधर दिख रहा है ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये है घन। तो घन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयतन क्या होता है। तो जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन, आयतन, ठीक है। अब एक चीज और जानना है कि यहाँ लेंथ जो होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, घन में सारी साइडें सेम होती हैं। तो लेंथ को हम ए अगर मान लें, यहाँ ए मान लें, यहाँ ब्रेथ को भी ए मान लें, और हाइट को भी ए मान लें, ठीक है। घन के केस में क्या होगा कि सारी चीजें सेम होती हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, सेम होती हैं। तो घन का जो आयतन होगा एल इंटू बी इंटू एच मीन्स लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। तो हमने जानते हैं घन की सभी साइडें क्या होती हैं, जो सभी एज होती हैं वो सेम होती हैं। तो ए गुड़े ए, तो भुजा घन आ जाएगा। ये क्या आएगा? भुजा घन आएगा। भुजा का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो आयतन जो होगा वो साइड का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये आपका आयतन हो गया, समझ में आया? अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, तो ये आयतन हो गया। अब आपसे पूछेगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन के, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर, एक दो और पीछे एक है तीन और बाहर है एक चार। अब जब हम निकालेंगे इसका जो एरिया है, इसकी साइड ए है, ठीक है, ये भी ए है, तो इसका एक का जो एक फलक का होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से चार फलक हैं तो क्या हो जाएगा? 4a²। तो पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है घन का वो क्या होगा? 4a², ठीक है। ध्यान रखिए ए क्या है? भुजा है, ठीक है। तो ये पार्श्व पृष्ठ का होता है। इसी में आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा तीसरा में आपसे पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
ठीक है, ये आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितनी पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। जो एक पृष्ठ का एरिया होगा वो ए स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ का क्या होगा? 6a स्क्वायर। तो ये आपसे पूछेगा 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आयतन, दूसरा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक बचा है इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो विकर्ण चौथा फार्मूला है इसका, विकर्ण। विकर्ण, ठीक है, तो जो इसका विकर्ण होता है दोस्तों, वो होता है √3a। क्या होता है? √3a। तो √3 में लिख देंगे यहाँ इंटू a। ठीक है, ये होगा। तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले पे, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो √3a समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे घनाभ पर। ये इससे ज्यादा फार्मूले इसमें नहीं है। ठीक है, तो फिर घनाभ पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है घनाभ। ठीक है, घनाभ क्या होता है? तो घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है, एक 3D सॉलिड्स होता है जिसकी सभी साइडें अलग अलग होती हैं। घन में क्या था? सभी साइडें सेम थी और ए हमने माना था, लेकिन यहाँ जो घनाभ है इसकी सभी साइडें अलग अलग होंगी। ठीक है, इसकी लेंथ भी अलग होगी, ब्रेथ भी अलग होगी और हाइट भी अलग होगी। तो मान लेते हैं एल को, लेंथ को एल मान लेते हैं, ब्रेथ को बी मान लेते हैं, और हाइट को, जो हाइट है उसको एच मान लेते हैं। ठीक, ये मानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है? तो आयतन जो होगा, आयतन को V से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम। तो जो आयतन होगा इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ये आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? आयतन हुआ। तो ये हो गया। इसके बाद जो आता है वो हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसे पार्श्व पृष्ठ बोलिए या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही है। तो जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। कभी कभी चारों दीवारों का आपसे कह के पूछ लेगा। ठीक है, वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, क्या होगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होगा। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, समझ में? ये L इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा, L इसकी साइड है। तो ये होगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होगा। कभी अब इसके बाद आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें पूछेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जब पूछेगा आपसे तो क्या होगा? 2 ऐसे लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस हाइट, ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को आप रखेंगे, जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा इसमें रख देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप था। तो आयतन हो गया, पार्श्व पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। विकर्ण, इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होता है? अंडर रूट में क्या होगा? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस इतने फार्मूले हैं, जब आप इसको रट लीजिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे इस फार्मूले पे। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे और करके आप लिख लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कहेगा तभी यही फार्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये है घनाभ। ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन के जितने भी फार्मूले हैं उसको भी खत्म करेंगे। तो ये आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन। ठीक है बच्चों, अब लोग हम पढ़ेंगे बेलन। बेलन का फिगर है, ये है। ठीक है, इसमें 2 नीचे ऊपर सर्कल होते हैं। ये देखिए, ये दो सर्कल बने होते हैं। ये एक ऊपर बना होता है, एक नीचे।
ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसका हाइट होता है बेलन का, ठीक है। तो बेलन का सबसे पहले आयतन निकालेंगे। तो आयतन जो होता है, आयतन को हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि V से वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो V से नोट करेंगे तो इसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद इसका क्या पूछेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर इंटू एच होगा, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगला पूछेगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, और तीसरा आपसे पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर, ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है, ये होता है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो वेलन से इतने क्वेश्चन से इसी इतने फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये फार्मूले पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होगा, मतलब आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। तो इतने आपसे पूछेगा, ये तीनों फार्मूले पे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, इसको प्रैक्टिस भी कराए गए हैं, उसको आप लोग जाके कवर करिए। इस पे भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आज जितने फार्मूले हैं उसको कवर करेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये था, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शंकु, ठीक है। शंकु क्या होता है? एक ये भी 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं इसको, ठीक। ऐसे 2 लाइन बनाइए, फिर ऐसे एक नीचे सर्कल होता है, तो ये इसकी त्रिज्या है, ठीक। और इसकी हाइट हो गया, और ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, जैसे ये 90 डिग्री होता है यहाँ, ठीक। तो एल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू होता है, आपसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा। अगर एल की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसको रूट में करना पड़ेगा, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी यही पूछ लेता है तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन, ठीक, आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होगा इसका? बोलिए। जो बेलन का होता है उसी का 1/3 हो जाता है ये, तो होगा आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आयतन का होगा, समझ में? अब इसका वक्र पृष्ठ का भी पूछता है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, यहां निकालेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल लिख देंगे यहाँ, पाई आर एल लिख देंगे, समझ में? और चौथा जो होगा वो संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चौथा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा आपसे, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये था फार्मूला। ये 4 फार्मूले हैं, इनमें से किसी पर भी आपको वहां न्यूमेरिकल देखने को, प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। बहुत ही आसान है, मैंने करवा दिया।
अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, इसको आप लोग लर्न कर डालिए। इसमें मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जितने भी इस टाइप के हैं, हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप लोग इसको कवर करिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है गोला। ठीक है, स्फीयर, इसे इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। तो गोला क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे बना देते हैं, ये भी एक 3D सॉलिड होती है, जैसे गेंद होती है ना, तो सॉलिड वाली गेंद होती है, वैसे गोला मान सकते हैं आप। ठीक, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो जाएगी r। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, इसका संपूर्ण पृष्ठफल पूछता है और इसका आयतन पूछता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ सॉरी आयतन पहले निकालेंगे, गोले का आयतन। ठीक है, आयतन वो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, तो ये आयतन है। ये फार्मूला आप लोग एकदम बिल्कुल लर्न कर डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूले पर ही पूछे जाएंगे, तो ये फार्मूला पता रहेगा, वैल्यू रखेंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो पहला हुआ आयतन। ठीक है, दूसरा इसका पूछता है संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दो क्वेश्चन। इसके बाद गोला है, उसके बाद क्या होगा, अर्धगोला। तो अर्धगोला में भी क्वेश्चन होते हैं, अब लोग हम अर्धगोला पढ़ेंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इसको आप लोग नोट करिए। अर्धगोला। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे पहले ऐसे बना लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे और फिर ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये अर्धगोला हो गया। ऊपर एक सर्कल होता है, यहाँ ये मान लेते हैं रेडियस है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये भी रेडियस होती है। यहाँ से ये भी क्या होती है, रेडियस होती है। समझ में? तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होगा, आयतन उसका 4/3 पाई r क्यूब था, तो इसको आधा कर देंगे, 2/3 पाई r क्यूब होगा। क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वक्र पृष्ठ आएगा बच्चों। क्या आएगा, वक्र पृष्ठ यहाँ मिलेगा इसमें। तो पहला ये था, दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर होगा। और यही संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा जब, तो ये सर्कल एक्स्ट्रा मिल जाता है, पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7, जैसे वो कहेगा वैसे लेना पड़ेगा। कभी कभी कहेगा पाई की वैल्यू 10 लीजिए, कभी कभी कहेगा 9.8 लीजिए, या 22/7। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये चीजें आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला और है फ्रस्टम का, 3D सब खत्म हो जाएगा, तो फ्रस्टम का करवा दे रहे हैं, और इसको आप लोग रिवाइज करिए फार्मूले को। दोस्तों ये छिन्नक है। ठीक है, छिन्नक, इसको इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। शंकु को जब आप ऊपर से काट देते हैं तो छिन्नक बन जाता है। ठीक है, जो बाल्टी होती है गांव में यूज होती है, जो एक आपने देखा होगा लोहे की जो बाल्टी होती है, उसको आप उल्टा कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इसको भी, इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आ सकता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो नीचे ये एक बड़ा वृत्त है और ऊपर छोटा वृत्त है। ऊपर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, और नीचे जो है बड़े वाली वृत्त की
जो त्रिज्या है कैपिटल आर, इसकी हाइट एच है और जो तिरछी ऊंचाई है वो एल है। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। तो जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई एच, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/3 पाई एच। इसका स्क्वायर करेंगे, जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आयतन हो गया, ऐसे आयतन निकलता है। तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का इसका पूछता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा, आपने शंकु में पढ़ा था पाई आर एल, तो इसका भी वही होगा, लेकिन आर के प्लेस पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऐड हो जाएगा। तो पाई आर, आर के प्लेस पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल हो जाएगा। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है। अब आपसे एल की वैल्यू, मान लीजिए तिरछी ऊंचाई है, इसमें पूछ ले फर्स्ट टर्म की, तो कैसे निकालेंगे। तो जो एल की वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, जो एल की वैल्यू होगा वो अंडर रूट में क्या होगा, आपसे यहां जो पूछेगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई है, तो एल की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर इसका जो आप हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इसको आप लोग जानिए। तो हम लोग जानते थे कि वक्र पृष्ठ अगर इसका ऐड कर लें, जो वक्र पृष्ठ का निकाले थे, ये कहाँ गया, वक्र पृष्ठ ये है। तो वक्र पृष्ठ में अगर हम इस नीचे वाले का एरिया इसको ऐड कर दें, ऊपर वाले का एरिया ऐड कर दें, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या है, पाई कैपिटल ब्रैकेट में आर प्लस आर और एल हो जाएगा, प्लस इसका जब एरिया निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जब ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये फर्स्ट टर्म का भी हो गया, ये 3D पूरा खत्म हो गया। अब आगे जो 2D है हम लोग उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये 2D जितने भी फार्मूले हुए हैं आप लोग इसको लर्न कर डालिए, यहाँ से सीधे सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, किसी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए, ठीक। और क्लास को वगैरह को आप लोग शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करिए, बच्चों सपोर्ट करिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, ठीक। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप लोग इसको कवर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।